नमस्कार। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से शुरुआत करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की। आप सभी स्टूडेंट ध्यान से पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन पर गारंटी लेता हूं आपको मैं समझा दूंगा और आप एक नोट्स जरूर बना लीजिएगा। आपको चैप्टर का नाम लिखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट को कहा जाता है रोकड़ प्रवाह विवरण। हिंदी और इंग्लिश मिक्स बताएंगे ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट सभी का कार्य, सभी का काम पूरा हो जाए, सभी का उद्देश्य पूरा हो जाए। आपको ध्यान देना है कैश फ्लो स्टेटमेंट रोकड़ प्रवाह विवरण। आपको ध्यान देना है इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले कैश का मतलब क्या होता है। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी कंपनी हो, वहां पर कैश का अपना बहुत बड़ा योगदान है। बिना कैश के बिजनेस की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, जो बिजनेस है, बिना कैश के चल ही नहीं सकता। तो आप समझ सकते हैं कैश का मतलब होता है हिंदी में रोकड़। इसे कह सकते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मतलब होता रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य। यानी कि जैसे कैश और कैश के समान, जैसे कैश एट बैंक होता है। तो चलिए ठीक है, इसमें कैश पर कैलकुलेशन होगा। फ्लो का मतलब क्या होता है। फ्लो को हिंदी में कहते हैं प्रवाह। फ्लो का मतलब होता है कैश का आना और कैश का जाना। भाई बिजनेस में कैश आती भी है और बिजनेस में कैश जाती भी है। एक बार फिर से आपको समझ लेना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस में कैश का आना भी होता है, बिजनेस में कैश का जाना भी होता है। तो आपको समझना है कैश का मतलब रोकड़ होता है, जो हम लोग बिजनेस में रहना जरूरी है। बिना पैसा के कौन चलता है, ठीक है। कैश और कैश के समान भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आगे हम बता रहे हैं। फ्लो का मतलब होता है कैश का आना और कैश का जाना। कोई भी बिजनेस है वहाँ पर कैश आता भी है और कैश जाता भी है। तो आपको समझना है। अब आगे इसको आप अपनी कॉपी में जो समझ में आए लिख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है ये क्या करता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें यह बताने का काम करता है, रोकड़ प्रवाह विवरण हमें यह बताने का काम करता है कि बिजनेस में क्यों कैश में कमी हुई, डिक्रीज हुआ कैश, और कैश क्यों इंक्रीज हुआ। मतलब देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कैश डिक्रीज क्यों हुआ और कैश इंक्रीज क्यों हुआ। डिक्रीज का मतलब रोकड़ में कमी, इंक्रीज मतलब रोकड़ में वृद्धि। मतलब बताता है क्यों हुआ, कम हुआ तो क्यों हुआ, ज़्यादा हुआ तो क्यों हुआ। मतलब कि इसको भी आपको अपनी कॉपी में ऐसे लिख लेना है, ठीक है। अब इसमें आपको आगे बताते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम लोग क्या करते हैं। इनफ्लो मतलब आना होता है। देखो डिक्रीज का मतलब कैश में कमी, कैश का जाना। इंक्रीज का मतलब कैश आउटफ्लो। ध्यान दीजिएगा, इसको बोला जाता है कैश इनफ्लो। मतलब कि इनफ्लो मतलब जो आ रहा है, आएगा तभी तो बढ़ेगा ना। इसे क्या बोलेंगे, कैश
आउटफ्लो। भाई बिजनेस में कैश जाता है तो तभी तो कैश में कमी आती है। इनफ्लो मतलब रोकड़ अंतर्वाह बोला जाता है हिंदी में, इंग्लिश शब्द ज़्यादा सरल है। आउटफ्लो का मतलब होता है बहिर्वाह बोला जाता है। आपको समझना है, हिंदी इंग्लिश दोनों बता दे रहे हैं, ठीक है। क्यों कैश इनफ्लो बोला जाता है? जब रोकड़ में वृद्धि होगी तो कैश इनफ्लो हो जाएगा, जब रोकड़ में कैश में कमी होगी तो कैश आउटफ्लो हो जाएगा, ठीक है। इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में आपको समझना है। भाई पैसा आएगा हमारे पास तो क्या बोला जाएगा? इनफ्लो, और जाएगा तो क्या बोला जाएगा? आउटफ्लो। इसको लिख लीजिए। और इसमें आपको आगे बताने जा रहे हैं, आपको ध्यान देना है। कैश फ्लो एक्टिविटीज लिखना है ना। कैश फ्लो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है हिंदी में? रोकड़ प्रवाह ना संचालन, एक्टिविटी। इंग्लिश में लिख लीजिए। 3 प्रकार के होते हैं, पहला होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है। पहला होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, हिंदी में कहते हैं परिचालन, ठीक है, परिचालन। दूसरा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कहा जाता है विनियोग। तीसरा होता है इन्वेस्टिंग के बाद फाइनेंस एक्टिविटीज, इसको कहा जाता है हिंदी में वित्त। ध्यान दीजिएगा, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी कंपनी, कोई भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ेगा जब देखा जाएगा। लेकिन पहले समझिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी। भाई ऑपरेटिंग, कोई बिजनेस हो, बिजनेस को हम ऑपरेट कर रहे हैं, चला रहे हैं, संचालन बोला जाता है, परिचालन बोला जाता है, संचालन बोला जाता है हिंदी में। तो ऑपरेटिंग बिजनेस को यदि आप चलाते हैं तो पैसा आएगा भी और जाएगा भी। दूसरा होता है इन्वेस्टिंग का मतलब होता है विनियोग का मतलब होता है कि कहीं पर इन्वेस्ट कर दो, मार्केट में पैसा लगा दो, वो क्या बोलते हैं? विनियोग। आने उससे इन्वेस्टमेंट से आता भी है और जाता भी है, इनफ्लो भी होगा, आउटफ्लो भी होगा। फाइनेंस का मतलब होता है जैसे कोई कंपनी होती है तो कंपनी में फाइनेंस की व्यवस्था करनी पड़ती है, जैसे शेयर इशू करना पड़ता है, डिबेंचर इशू करना पड़ता है, प्रेफरेंस शेयर इशू करना पड़ सकता है, तो इसका रिडेम्पशन भी होता है। प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन होता है और इक्विटी शेयर का उसका डिबेंचर का रिडेम्पशन होता है। तो आपको समझना है ऑपरेटिंग का मतलब जैसे बिजनेस हम लोग चला रहे हैं, परचेज करेंगे, सेल करेंगे, इसमें आएगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब मार्केट में पैसा लगा दो, जमा कर दो कहीं पर, तो इसमें आएगा। हमारे पास कई प्रकार का पैसा होता है ना, और व्यवस्था करनी है और किसी को देना है, उधार देना है, मतलब कि उधार लिया है उसको पेमेंट करना है, तो फाइनेंस एक्टिविटी में आएगा। तो इन तीनों को आप हेडिंग लिखिए, पेबल आप, ठीक है। उसके बाद हम आपको आगे बता रहे हैं। आपके पेपर में पूछ सकता है ऑब्जेक्ट, क्या पूछ सकता है? ऑब्जेक्ट का मतलब उद्देश्य। क्या उद्देश्य? कैश फ्लो का, रोकड़ प्रवाह का उद्देश्य पूछ सकता है। आपके पेपर में पूछ सकता है और यूज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपके पेपर में पूछ सकता है एडवांटेज, एडवांटेज मतलब लाभ, इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस मतलब महत्व। आपको ध्यान देना है, थ्योरी मजबूत रहेगी तो न्यूमेरिकल अपने आप आएगा। जो स्टूडेंट थ्योरी नहीं पढ़ते ठीक से वो न्यूमेरिकल में अटक जाते हैं। तो पेपर में जब पूछेगा आपका किसका उद्देश्य बताइए, कैश फ्लो का उद्देश्य, इंग्लिश में ऑब्जेक्ट पूछेगा। यूज ऑफ, कहां कहां पर यूज किया जाता है इसको, काहे लिए हम पढ़ रहे हैं, इसका कोई यूज तो भी होता होगा। एडवांटेज
मतलब इसका क्या होता है, लाभ क्या होता है भाई। हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, देखिए इतना हम लोग पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका महत्व क्या होगा, इसका लाभ क्या होगा। इंपॉर्टेंस मतलब महत्व क्या होता है। तो पहला लिखिए, पहला लिखिए, सब कुछ एक है, लिखा जाएगा एनालिसिस ऑफ कैश पोजीशन, कैश पोजीशन। ना, कैश पोजीशन का मतलब क्या होता है, हिंदी में भी लिखते हैं रोकड़ की स्थिति की जानकारी, रोकड़ के स्थिति की जानकारी। हमारा कहना मानिए, समझिए, जब आप पढ़ रहे हैं तो इसमें भाई कैश फ्लो का मतलब क्या हुआ, क्यों बनाएंगे, एनालिसिस, रोकड़ की स्थिति की जानकारी या विश्लेषण कह सकते हैं, जानकारी करेंगे तो यहाँ नॉलेज लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। विश्लेषण, रोकड़ की स्थिति के बारे में पता लग जाता है। रोकड़ का मतलब बिजनेस में कैश कितनी मात्रा में है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में है, कमी क्यों हो रही है, क्यों वृद्धि हो रही है, इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। भाई आपके जेब में पैसा कम काहे है, तो एक जानकारी आप दे सकते हैं ना। तो बिजनेस में बिजनेस बड़ा होता है, छोटा मोटा बिजनेस के बारे में मत सोचना, बड़े बिजनेस के बारे में सोचोगे तब आपको पता लगेगा कि एनालिसिस किया जाता है इसमें, एनालिसिस ऑफ कैश पोजीशन, ठीक है। सेकेंड नंबर, शॉर्ट टर्म कैश प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, अल्पकालीन रोकड़ नियोजन एवं प्रबंधन। हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, अल्पकालीन रोकड़ नियोजन एवं प्रबंधन। ध्यान दीजिएगा, अल्पकालीन का मतलब कम समय में, मान लीजिए आपके पास पता, जब आप रखे रहेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो अब आपको मान लीजिए ज़रूरत पड़ जाए, बिजनेस में ज़रूरत पड़ जाए, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोग अपना मैनेजमेंट करेंगे, प्लान बनाएंगे कि हमारे पास पैसा कम है, कहाँ से लाया जाएगा, ज़्यादा है तो कहाँ कहाँ पर इसको लगाया जाए जिससे बिजनेस आगे बढ़े ना। अगला है इवैल्यूएशन ऑफ लिक्विडिटी, वैल्यूएशन ऑफ लिक्विडिटी, तरलता का मूल्यांकन। तरलता का मतलब क्या होता है, तरलता का मतलब जैसे लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी का मतलब जेका सब स्वीकार कर ले। पैसा छोटा सा बच्चा होगा, उसको दोगे तो पैसा पहचान लेता है। थोड़ी देर के लिए एग्जांपल बता रहे हैं, हमारी बिटिया है 1.5 साल की, वो पैसा मांगती है अपने दादा से, अपने पापा से, अपनी मम्मी से। क्यों? क्योंकि पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसे को सब स्वीकार, पगलो आदमी दे दोगे तो पैसा पक्का स्वीकार कर लेगा ना, क्योंकि पैसे से ही सब काम है, रुपए से कम काम है। कि वैल्यूएशन किया जाता है कि हमारे पास लिक्विडिटी कितना है। भैया हमारे जेब में पैसा रहेगा तो हम बिजनेस में चाहे जहाँ खर्च कर देंगे, सब स्वीकार कर लेंगे ना। तो इसमें क्या है, इवैल्यूएट मतलब वैल्यूएशन किया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से कि पैसा कितनी मात्रा में है बिजनेस में ना। तो नहीं रखे रहेंगे तो पता भी नहीं लगेगा। बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, इवैल्यूएशन नहीं कर पाएंगे आप फिर अच्छी तरह से, ठीक है। ताकि देखो पैसा रहेगा तो उसको चाहे जिसको दे दोगे, किसी का कर्ज है, किसी के गुड्स को परचेज कर रहे हो, कोई एसेट्स परचेज करनी है, तो पैसा है तो चाहे जहाँ खर्च कर दो, ठीक है। अगला है 4th नंबर, कहा गया है एनालिसिस ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटी। एनालिसिस ऑफ
कैश फ्लो फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज। हम लोग विभिन्न क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का विश्लेषण करते हैं। विभिन्न क्रियाओं में रोकड़ प्रवाह का विश्लेषण। ध्यान दीजिएगा, हिंदी में मैं लिख दिया, भाई कोई बिजनेस है तो वहाँ पर तमाम एक्टिविटी होती है, तो वहाँ पर हम कैश का एनालिसिस कहाँ कर सकते हैं, कितनी मात्रा में कहाँ से आएगा पैसा, कहाँ पर खर्च किया जाएगा। भाई आप आगे पढ़ेंगे जब न्यूमेरिकल ना दिमाग में सेट हो जाएगा सब बेहतर तरीके से। अगला है कंपैरिजन ऑफ ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। 5 नंबर कंपैरिजन ऑफ ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। इससे क्या होता है, परिचालन परिणामों की तुलना देखो भैया, कोई बिजनेस हम लोग करते हैं तो उसका अपना एक रिजल्ट निकलना चाहिए। अगर हमारी जेब में पैसा ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब तो हमने उसके पीछे संघर्ष किया है, मेहनत की है, अपने व्यवसाय को, बिजनेस को इम्प्रूवमेंट किया है। तो क्या कहा गया है, कंपैरिजन ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के बारे में भी जानकारी मिलती है। परफॉर्मेंस आजकल कैसे पता लगता है लोगों के पास, पैसा है तो अच्छी परफॉर्मेंस है, पैसा नहीं है तो गड़बड़ परफॉर्मेंस है, सीधी सी बात है। सब कुछ जो होता है सब पैसे के लिए तो होता है। अगला है हेल्पफुल इन एस्टिमेटिंग फ्यूचर कैश फ्लो। हेल्पफुल इन एस्टिमेटिंग फ्यूचर कैश फ्लो। फ्यूचर कैश फ्लो मतलब कि हिंदी में कहा गया है रोकड़ के भावी अनुमानों में सहायक। भैया हिंदी में यहां लिख लेंगे रोकड़ के भावी अनुमानों में सहायक। रोकड़ के भावी अनुमानों में सहायक। कोई भाई देखो भैया, कोई अनुमान लगाना है हमको, कोई एस्टीमेट करना है हमको, तो इन फ्यूचर में कैसे एस्टीमेट करते हैं, पैसा से एस्टीमेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी। जगह नहीं है, जगह बनाते हैं, पहले इसको आपको लिख लेना। अगला है हेल्पफुल इन एस्टीमेटिंग, हेल्पफुल इन फॉर्मेशन। 7th नंबर हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी। इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी। ध्यान दीजिएगा, नीतियों के निर्धारण में सहायक। हिंदी में बोला जाता है कोई नीति बनानी है, नीतियों के निर्धारण में सहायक। ठीक है, कोई नीति बनानी है, कोई नियम बनाना है, कोई प्लान करना है, तो वहां पर जरूरत होती है कैश इनफ्लो की। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं यूजफुल आउटसाइडर। 8 नंबर यूजफुल आउटसाइडर, बाहरी व्यक्ति के लिए भी जरूरी है। जो बाहरी व्यक्ति कौन होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस में, जो बिजनेस में जो कंपनी को पैसा देंगे,
जैसे बैंक से लोन मिलता है, बहुत सारे लोग फाइनेंसर होते हैं, तो वो भी कैश की स्थिति को देखते हैं, कैश स्टेटमेंट को देखते हैं। समझ रहे हैं? बिना स्टेटमेंट के कोई कार्य सफल नहीं होता है। तो आप इतना अपनी कॉपी में लिख लेंगे। आगे हम आपको बताएंगे और भी जो टॉपिक हैं, ले चलेंगे आपको पूरे के पूरे टॉपिक को, एक एक क्वेश्चन को, एक एक रूल्स को फॉलो कराएंगे और आप अच्छे से पढ़ें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।